मकर संक्रांति, ये नाम सुनते ही दिमाग में पतंगे, तिल गुड़ के लड्डू, खिचड़ी यही सब आता है ना? पर क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि ये त्योहार सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में भी मनाया जाता है। जी हाँ, इसकी जड़ें दो बहुत शक्तिशाली ग्रहों की एक पारिवारिक कहानी में छिपी हैं। चलिए आज इसी दिव्य कथा को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर मकर संक्रांति पर हम तिल और गुड़ को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? मतलब कुछ तो खास बात होगी। और इसका जवाब किसी पूजा पाठ की किताब में नहीं बल्कि एक पिता पुत्र की कहानी में छुपा है। ये कहानी है हमारे सौर मंडल के राजा सूर्यदेव और उनके बेटे शनिदेव की। देखिए, ज्योतिष में ये सिर्फ ग्रह नहीं है, ये एक परिवार है, एक पिता और एक पुत्र, जिनके रिश्ते की कहानी ही मकर संक्रांति की असली आत्मा है। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं इस कहानी को। तो ये है हमारी कहानी के दो मुख्य किरदार। एक तरफ है पिता सूर्यदेव और दूसरी तरफ है उनके पुत्र शनिदेव। पौराणिक कथाओं में और ज्योतिष में भी इन दोनों का रिश्ता आप कह सकते हैं कभी बहुत अच्छा नहीं रहा। हमेशा एक तनाव, एक दूरी बनी रही। कहानी कुछ ऐसी है कि सूर्यदेव अपने बेटे शनि से कुछ खास खुश नहीं थे। उनके स्वभाव और खास तौर पर उनकी धीमी चाल से वो नाराज रहते थे और इसी नाराजगी में उन्होंने शनि को खुद से अलग कर दिया, दूर कर दिया। पिता और पुत्र के बीच की यही कड़वाहट, यही दूरी हमारी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। लेकिन फिर साल में एक दिन ऐसा आता है जो सब कुछ बदल देता है। ये वो दिन है जब पिता और पुत्र का महामिलन होता है। कहाँ? मकर राशि में। और इसी महान दिन को आज हम और आप मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। और यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव घूमते घूमते अपने ही बेटे शनि के घर यानी कि मकर राशि में पहुंच जाते हैं। अब सोचिए, दरवाजे पर पिता खड़े हैं। शनिदेव सारी पुरानी बातें, सारा मनमुटाव भुलाकर अपने पिता का पूरे आदर और सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। अपने बेटे का ये बदला हुआ व्यवहार देखकर, ये प्यार देखकर सूर्यदेव का सारा गुस्सा पिघल जाता है और वो इतने खुश होते हैं कि अपने बेटे को एक बहुत बड़ा आशीर्वाद देते हैं। और ये आशीर्वाद ही इस त्योहार का सार है। सूर्यदेव ने कहा, आज के दिन जो मेरे घर आएगा यानी शनि के घर, उसका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा। और ये वादा सिर्फ शनिदेव के लिए नहीं था, ये हम सबके लिए था, हर उस इंसान के लिए जो इस दिन को पूरी श्रद्धा से मनाएगा। तो ठीक है, कहानी तो समझ आ गई, पर सूर्यदेव के इस आशीर्वाद का हमारे तिल, गुड़ और खिचड़ी से क्या लेना देना है? आखिर इस दिन इन चीजों को दान करना इतना जरूरी क्यों माना जाता है? और यहीं इस त्योहार का असली रहस्य खुलता है। देखिए, मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये पूरे साल का वो एक अकेला वो दुर्लभ मौका है जब हम एक ही समय पर एक साथ पिता सूर्य और पुत्र शनि दोनों की कृपा पा सकते हैं। तो फिर ये कृपा पाने का तरीका क्या है? अरे, वो हमारे रिवाजों में ही तो छिपा है। ये जो तिल और गुड़ का दान होता है या जो खिचड़ी का दान किया जाता है, ये सब असल में उसी पिता पुत्र के दिव्य मिलन का जश्न मनाने और सूर्य देव के उस आशीर्वाद को अपनी जिंदगी में लाने का एक जरिया है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस दिन की पूजा और दान का एक और भी गहरा आध्यात्मिक कनेक्शन है जो हमें सीधे भगवान शिव और ग्रहों की शांति से जोड़ता है। शिव पुराण में एक और बड़ी दिलचस्प बात बताई गई है। इसके मुताबिक अगर मकर संक्रांति पर कच्चे दूध या गंगा जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाए जाएं तो इससे भगवान शिव और माता पार्वती बेहद प्रसन्न होते हैं। और तो और ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली के ग्रह दोष भी शांत होते हैं। मतलब ये दिन सिर्फ खुशियां नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति पाने का भी एक बड़ा मौका है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, क्या मकर संक्रांति सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, मतलब सूर्य का एक राशि से दूसरी में जाना, या फिर ये उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है? क्या ये रिश्तों की कड़वाहट को भुलाकर उन्हें जोड़ने का और एक नई शुरुआत करने का उत्सव है? शायद इस त्योहार का असली मतलब इसी सवाल के जवाब में छिपा है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।